हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमाकांत ग्रामर वाला में। आज हम क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 4 लेकर आ चुके हैं, द रेड ट्रैप्स। क्या लेकर आ चुके हैं? द रेड ट्रैप, जो कि द रेड ट्रैप यानी चूहेदानी। किसके ऊपर है? चूहेदानी, जिसमें एक वेंडर है या पेडलर कह सकते हैं या वेगाबॉन्ड कह सकते हैं या ट्रैम्प कह सकते हैं। वो घूमता रहता है चूहेदानी बेचते हुए। वो एक दिन विचार करता है कि जिंदगी भी चूहेदानी की तरह है। जैसे चूहेदानी में चूहा लालच में वशीभूत आकर के फंस जाता है, ऐसे इंसान भी इस मोह माया के संसार में फंस जाता है। उसी के बेस पर ये हमारा चैप्टर है। काफी अच्छा है, अच्छा मैसेज भी है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे वन शॉट में और स्टार्ट करते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, हु वेंट अराउंड, जो जाता रहता था अराउंड मान चारों ओर, सेलिंग बेचते हुए, स्मॉल रेड ट्रैप, छोटी चूहेदानियां, वायर मान तार की बनी हुई। एक समय की बात है, एक आदमी था जो घूमता रहता था चारों ओर चूहेदानियां बेचते हुए, तारों से बनी हुई। ही मेड दैम, वह उन्हें बनाता था, हिमसेल्फ, अपने आप, ओल्ड मोमेंट्स, विषम परिस्थितियों में, फ्रॉम द मेटेरियल, पदार्थों से, ही गॉड बाई बेगिंग, जिन्हें वो प्राप्त करता था, बेगिंग माने मांग करके, इन द स्टोर्स, दुकानों से, और अथवा बिग फार्म्स, बड़े बड़े खेतों से। यानी वो विषम परिस्थितियों में चूहेदानी को बनाता था और उस मटेरियल को प्राप्त करता था, या तो मांग करके, भीख मांग करके कह सकते हैं, या दुकानों से और या बिग फार्म से। बट लेकिन इवन सो, भले ही, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, बिजनेस मान जो उसका व्यापार था, स्पेशली विशेष तौर पर लाभदायक नहीं था, इतना प्रॉफिट वाला नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट, उसे सहारा लेना पड़ता था, रिसोर्ट माने सहारा लेना पड़ता था, बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी, बोथ मान दोनों चीजों का। कौन कौन सी दोनों? बैगिंग माने मांगने का, भीख मांगने का, पैटी थीवरी और थोड़ी सी चोरी का। टू कीप, बनाए रखने के लिए, बॉडी एंड साउल टुगेदर, अपनी रोजी रोटी को। इवन सो, बल्कि, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, वर थे, रैक्स मन चिथड़े फटे हुए, हिज चीक्स, उसके गाल, वर संकट पिचके हुए थे, हंगर ग्लीम, भूख चमकती थी, इन हिज आइज, उसकी आंखों में, यानी इतनी गरीबी थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड, कितना दुखद, एंड माने और, मोनोटोनस लाइफ, नीरस जीवन, कैन अपियर, हो सकता है, सच ए वेगाबॉन्ड, ऐसे घुमक्कड़ का। हु माने जो, प्लॉट्स अलोंग द रोड, सड़क के किनारे टिका रहता, लेफ्ट मन छोड़ करके, हिज ऑन मेडिटेशन, अपने योग में, अपने मेडिटेशन में, ध्यान में, जो सड़क के सहारे विचार करता रहता था, है ना, छोड़ करके अपने ध्यान को। बट लेकिन वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू, ये आदमी पड़ गया, ए लाइन ऑफ थॉट, एक विचार की श्रृंखला में, विच रियली सिम्ड, जो वास्तव में प्रतीत हुआ, टू माने उसे, एंटरटेनिंग, मनोरंजक। यानी एक दिन ये सोचते सोचते गहरे विचार में पड़ गया, जो उसे मनोरंजक लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वह स्वाभाविक तौर पर सोच रहा था, हिज रेड ट्रैप्स, अपने चूहेदानियों के बारे में। यानी जैसे रोजाना सोचता था, ऐसे उस दिन सोच रहा था चूहेदानियों के बारे में। वेन वन, जब, सडनली, अचानक, ही वॉज स्ट्रक अप, ही वॉज स्ट्रक, वह उससे टकराया, द आइडिया, विचार, दैट की, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरा संसार उसके चारों ओर का, होल वर्ल्ड, पूरा संसार, विद इट्स लैंड, इसकी जमीन के साथ वाला, क्या कह सकते, पूरा संसार, इसकी जमीन, सागर, शहर, गांव, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, बल्कि क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, ये कुछ और नहीं है अस्तित्व में, एनी अदर पर्पज, दूसरा उद्देश्य, टू सेट बैट्स, ललचाने के अलावा, फॉर पीपल, लोगों को, यानी ये और कुछ नहीं है, बल्कि लोगों को ललचाने के अलावा कुछ नहीं है। इट ऑफर्ड, यह प्रस्तुत करता है, रिचेज, संपदा, एंड जॉयज, आनंद, शेल्टर, आश्रय या घर, एंड फूड, भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग, गर्मी और कपड़े, एग्जैक्टली उसी तरह से, जैसा कि चूहेदानी ऑफर करती है, पनीर और मांस का टुकड़ा। यानी संसार चूहेदानी की तरह, जमीन वगैरह सब मिलकर के चूहेदानी जिसमें फंसा हुआ है संसार, ये संपदा देता है, आश्रय देता है, भोजन देता है, जैसे कि चूहेदानी भी देती है, क्या, पनीर का टुकड़ा, उसी के लालच में तो चला जाता है चूहा। एज सुन एज, जो ही, एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, एनीवन माने कोई भी, हिमसेल्फ माने अपने आप में, टेम्पटेड माने आकर्षित होता है, टच द बैट,
छूने के लिए उस लालच को, इट क्लोज इन वह अंदर जाता है, एंड माने और, देन माने तब, एवरीथिंग केम टू एंड सारी चीजों का अंत हो जाता है। यानी चूहा जैसे अंदर जाता है तो उसकी जिंदगी का सारी चीजों का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड संसार, ऑफकोर्स बेशक, नेवर बीन वेरी काइंड बहुत दयालु नहीं रहा है टू हिम उसके लिए, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, सो मान इसलिए इट गेव हिम उसने उसे दिया है अनवांटेड जॉय अनचाही खुशियां, टू थिंक सोचने पर, इल माने बुराई, इन दिस वे इस तरीके से, यानी संसार ने उसे इतना अच्छा नहीं कुछ सुख नहीं दिया है, इसलिए उसे अनचाही चीजें सोचने पर मजबूर किया है। इट बिकेम यह बन गया, चेरिस पास टाइम खुशनुमा समय गुजारने का या अपना टाइम पास करने का, ड्यूरिंग मैनी ड्रेडरी प्लॉटिंग, ड्यूरिंग माने दौरान, मैनी माने अनेकों, ड्रेरी प्लॉटिंग, ड्रेरी माने भयानक, प्लॉटिंग माने विचारों में, टू थिंक माने सोचना, ऑफ पीपल लोगों के बारे में, ही न्यू जिन्हें वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट, हु हैड लेट देमसेल्फ जिनमें अपने आप में, बी कॉट माने फंस गया था, डेंजरस माने खतरनाक, स्नेयर माने जाल में, एंड माने और, अदर्स माने अन्य, हु वर स्टिल सर्कलिंग जो घूम रहे थे, अराउंड द बैट उस लालच के चारों ओर। तो ये कहना चाह रहा है कि उन लोगों के बारे में सोचता रहता था, टाइम पास करता रहता था, सोचता रहता था विचारों के बारे में और उन लोगों के बारे में जो लालच के चारों ओर घूम रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, ही वॉज ट्रेडिंग अलोंग वह गुजर रहा था रोड सड़क के किनारे, ही गॉट साइट उसकी निगाह पड़ी, ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज एक छोटे से ग्रे कॉटेज यानी घास के से कुटिया में, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे, ही नॉक्ड उसने दरवाजा खटखटाया, टू आस्क पूछने के लिए, शेल्टर माने रात गुजारने के लिए, शेल्टर माने आश्रय, यानी उसने दरवाजा खटखटाया आश्रय लेने के लिए रात को। अब क्या हुआ, नॉर माने ना तो, वाजी रिफ्यूज उसे इनकार किया गया, यानी उसे इनकार नहीं किया गया उस कुटिया में जब उसने पूछा कि भाई मैं रात में रुक जाऊं, इंस्टेड इसके बजाय, सॉर ऑफ फेसेस खट्टे चेहरों के। अब खट्टे चेहरे का मतलब है कि आज तक वो जब भी कहीं रुकने की कहता था सब बुरा चेहरा बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विच वन जिन्हें ऑर्डिनरली मेट हिम मिलता था, जिन चेहरों से वो रोजाना या नियमित तौर पर मिलता था किसी भी लोग से, तो वो अपना बुरा चेहरा बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ओनर था यानी मालिक, हु वाज एन ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ बिना पत्नी के बच्चों के, वाज हैप्पी खुश था, गेट माने पा करके, सम्मन किसी को, टॉक बातचीत करने के लिए, इन हिज लोनलीनेस अपने अकेलेपन में, भाई रोज अकेला रहता है तो खुशी तो होगी कि चल कोई तो है। इमीडिएटली शीघ्र ही पुट द पोरेज उसने दलिए को रखा, दलिए वाला जो बर्तन दलिया बन रहा था उस बर्तन को रखा किस पर, फायर पर, आग पर, एंड गेव हिम सपर उसे भोजन खिलाया, देन मन तब ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस तब उसने काट कर निकाली बड़ा टुकड़ा, टोबैको रोल तंबाकू के रोल का, तंबाकू खाते ना तो पत्ते का रोल बना रखा हो, तंबाकू का पत्ता ही तो होता है, उसमें से काट कर निकाल लिया। इट वॉज इनफ ये भरपूर था, बोथ फॉर स्ट्रेंजर दोनों अजनबियों के, पाइप के लिए जैसे चिलम बोलते हैं, एंड माने और, हिज ओन उसके खुद के लिए, यानी उसने जो पत्ता निकाला तंबाकू का काट करके वो दोनों के लिए पर्याप्त था, चिलम के लिए उनके पाइप के लिए जो फूंकते ना। फाइनली अंत में, ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, ही गॉट आउट उसने प्राप्त किया यानी लेकर आया बाहर, ओल्ड पैक पुरानी गड्डी कार्ड की ताश खेलने के लिए, एंड प्लेज मिजोलिस और खेला एक मिजोलिस नाम का खेल, विद हिज गेस्ट अपने अतिथि के साथ, अंटिल बेड टाइम कब तक, जब तक सोने का समय नहीं हुआ, अंटिल बेड टाइम सोने के समय तक। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस, ओल्ड मैन माने बूढ़ा व्यक्ति, वाज माने था, इतना उदार इतना दयावान, विद हिज कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ, एज विद हिज पोरेस जैसे उसका दलिया था, एंड टोबैको तंबाकू थी, यानी उसने इतनी उदारता दिखाई जैसे उसने दलिये के साथ दिखाई थी तंबाकू के साथ, है ना, छुपाया नहीं, उसी प्रकार से उसने और बातें भी बताई होंगी उसे। गेस्ट वाज इन्फॉर्म अतिथि को सूचित किया गया, इट वाज तुरंत, दैट की इन हिज डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी अपनी समृद्धि के दिनों में, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर उसका क्रॉफ्टर माले किसान या मालिक हुआ करता था, वो कहाँ का, राम्स जो आयरन वर्क्स का, यानी वो राम्स जो आयरन वर्क्स जो कंपनी है वहां पर वो होस्ट हुआ करता था, जैसे सुपरवाइजर बोलते हैं, हेड वर्क काम करता था ऑन द लैंड इसी जगह पर। नाउ माने अब, ही वॉज नो लॉन्गर एबल अब वह समर्थ नहीं रहा है, टू डू लेबर दिन के काम करने में,
इट वॉज इज काव, ये तो उसकी गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जिसने उसे सहारा दिया, यानी अब वो इतना काम करने लायक नहीं रहा, उम्र हो गई है, ये तो उसकी गाय है जो जिसने उसे सहारा दिया। यस हाँ, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वो दिन अलग थे। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, सी कुड गिव मिल्क, वह दूध दे सकती थी या देती थी, क्रीमरी मक्खन निकालने के लिए, एवरीडे रोजाना। एंड लास्ट मंथ, पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किए थे, ऑल ऑफ 30 क्रोनर, 30 क्रोनर इन पेमेंट, पेमेंट में, यानी जो गाय थी उसके दूध से वो क्रीम निकालता था, जिससे उसने पिछले ही महीने 30 क्रोनर प्राप्त किए। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड, अजनबी प्रतीत हुआ, इनक्रेडुलस, अजीब तरीके से, यानी इतना जल्दी विश्वास कर लिया उसने। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, गॉट अप, खड़ा हो गया या जाग गया, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की पर गया, यानी जो बूढ़ा आदमी था वो खड़ा हो गया या जाग गया, जागने का मतलब सोना भी होता है, लेकिन यहाँ पर खड़े होने से है, तो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया, वो तुरंत कहाँ गया, खिड़की के पास। टुक डाउन, उतारा, ए लेदर पाउच, एक लेदर का थैला, विच हंग, जो लटका हुआ था, ऑन ए नेल, नेल माने कील पर, इन द वेरी विंडो फ्रेम, खिड़की के फ्रेम पर। एंड पिक्ड आउट, और निकाले, 3 रिंकल्ड, 3 माने 3, रिंकल्ड माने सुकड़े हुए, 10 क्रोनर बिल्स, 10-10 के नोट। दीज माने ये, ही हेल्ड अप, उसने रखे, बिफोर द आइज, आंखों के सामने, ऑफिस गेट, अपने अतिथि के। दोबारा समझ लीजिए, स्ट्रेंजर खड़ा, स्ट्रेंजर को बड़ा अजीब लगा, फालतू बातें कर रहा है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, सीधा खिड़की पर गया, लेकर आया लेदर का पाउच, जिसमें से उसने जो लटका हुआ था कील पर, ठीक है, विंडो की फ्रेम में, और वहां से 3 रिंकल 10 क्रोनर, यानी 10-10 के 3 सिकुड़े हुए नोट निकाले, जिसको उसने रख दिया किसके सामने अपने गेस्ट के सामने। नोडिंग नोइंगली, सिर हिलाते हुए जानबूझकर, देन माने तब, स्टफ्ड, ठूस दिया, देम माने उनको, बैक माने वापस, पाउच थैले में, और दोबारा से फिर उनको थैले में ही ठूस दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ, दोनों, मैन माने आदमी, गॉट अप, खड़े हुए, गुड सीजन, अच्छे मूड में, द क्रॉफ्टर, जो किसान था, वाजिन हरी, जल्दी में था, मिल्क हिज काउ, अपनी गाय को दूध निकालने के लिए। द अदर मैन, दूसरा आदमी, दूसरे आदमी ने, प्रोबेबली, संभवतः, थॉट माने सोचा, भाई किसान जाग गया, दूध निकालने की उसे जल्दी थी, तो दूसरे आदमी ने सोचा कि ही शुड नॉट स्टे, उसे भी नहीं ठहरना चाहिए, इन बेड, बिस्तर पे। क्यों नहीं ठहरना चाहिए, वो आगे बता रहा है। वेर मन, जब हेड ऑफ द हाउस, घर का मुखिया, हेड गॉटन अप, जाग चुका था, यानी जो चूहेदानी वाला था, उस आदमी ने भी सोचा कि अब उसे ज्यादा बिस्तर पर नहीं ठहरना चाहिए, जब घर का मुखिया जाग चुका था। तो दे लेफ्ट द कॉटेज, उन्होंने कुटिया को छोड़ा, एट द सेम टाइम, समान समय पर। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने बंद कर लिया दरवाजे को, एंड पुट द की, चाबी को रखा, इन इस पॉकेट, अपनी पॉकेट में। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, आदमी चूहेदानी वाला, चूहेदानी वाले ने, सेड माने कहा, गुड बाय, अलविदा, एंड थैंक यू, धन्यवाद, एंड माने और, देयर अपॉन, वहां से, ईच माने हरेक, वेंट इज ओन वे, वेंट माने गया, हिज ओन वे, अपने खुद के रास्ते, ठीक है, तो वो अपने खुद के रास्ते फिर चल दिए भैया जी। तो यानी यहां तक तो हो गया हमारा मैटर। अब क्या हुआ, आगे सुनिए। बट लेकिन, हाफ एन आवर, आधा एक घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर, चूहेदानी वाला, स्टूड अगेन, खड़ा हो गया दोबारा, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई, उसने कोशिश नहीं की, टू गेट इन, अंदर घुसने की, हाउएवर, कैसे भी, ही ओनली वेंट अप, वह सीधे गया, टू द विंडो, खिड़की के पास, स्मैश द पेन, स्मैश मान तोड़ दिया, पेन माने कांच को, स्टक, प्रहार से, इन इज हैंड, अपने हाथों के, एंड गॉट होल्ड, और पकड़ लिया, पाउच मान थैले को, विद द 30 क्रोनर, 30 क्रोनर वाली। ही टुक द मनी, उसने पैसे को निकाला, एंड थस्ट इट, डाल दिया, इनटू हिज ओन पैकेट, अपनी जेब में निकाल ली और जेब में डाल ली। देन मतलब, ही हंग, उसने लटका दिया, लेदर पाउच, लेदर के थैले को, वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी से, बैक माने वापस, इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पर, एंड वेंट अवे, और चला गया, पैसा ले लिए और चल दिया, बड़ी अब मौज हो गई भैया। अब क्या हुआ, सुनिए आगे। एज ही वॉकड, जैसे ही वो चल दिया, अलॉन्ग विद द मनी, पैसे के साथ,
इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में रख करके, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, उसने थोड़ी शांति महसूस की, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर, वो बहुत खुश था अपनी चतुराई पर। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ऑफकोर्स बेशक, दैट की, एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही डेयर्ड नॉट, उसमें हिम्मत नहीं थी, कंटिन्यू, जारी रखने की, ऑन द पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक हाईवे पर। अब ये समझ में नहीं आया, इसको ऐसे समझो कि उसमें हिम्मत नहीं थी पब्लिक हाईवे पर चलने की, तो सब पकड़ नाले से डर घुस गया ना। बट लेकिन मस्ट टर्न ऑफ, मुड़ जाना चाहिए, रोड माने सड़क की ओर, यानी उसे सड़क से मुड़ जाना चाहिए, इनटू द वुड्स, जंगल में, लेकिन उसे सड़क से जंगल में मुड़ जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहले घंटे, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, दिस माने इसने, कॉज्ड हिम, परेशानी दी, नो डिफिकल्टी, कोई भी नहीं, यानी पहले घंटे तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर माने बाद में, इन द डे, दिन में, इट बिकेम वर्स, बुरा हो गया। इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, यह एक बड़ा और परेशानी वाला, या कंफ्यूजिंग मतलब संदेह में डाल देने वाला, संशय वाला जंगल था। विच वन, जिसने, ही हैड गॉटन इनटू, वह फंस चुका था, यानी संशय पैदा करने वाला जंगल था जिसमें वो फंस चुका था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, निश्चित होने की, टू वॉक, चलने की, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, निश्चित दिशा में, बट लेकिन, द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, रास्ते इधर उधर मुड़ते रहे, सो स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चल दिया एंड चल दिया, वह चलता रहा, विदाउट कमिंग, बिना आए, टू द एंड, अंत, वुड, जंगल का, एंड फाइनली, और अंत में, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट की, ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, वह तो चल ही रहा है, अराउंड इन द सेम पार्ट, उसी हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। उसने सोचा कि यार वो इतनी देर से चल रहा है, तो उसे महसूस हुआ कि वो उसी हिस्से में घूम रहा है बार बार। ऑल एट वंस, तुरंत, ही रिकॉर्ड, उसे याद आया, हिज थॉट्स, अपने विचार, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रेड ट्रैप्स, और चूहेदानी के बारे में। फिर उसे अपने चूहेदानी के बारे में विचार याद आ गए कि बेटा हम पहले ही कह रहे थे, वही बात हो गई। नाउ माने अब, हिज ओन टर्न, उसकी खुद की बारी, हैड कम, आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल, वह खुद मूर्ख बन गया, बाई ए बैट, लालच से, एंड माने और, हैड बीन कॉट, फंस गया है। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इसकी डालियां और शाखाएं, इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लॉक्स, इसके मोटे और गिरे हुए लट्ठे लकड़ी के, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, बांध कर रखे हुए उसे, लाइक, जैसे कि, इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक विशाल अंधेरी जिसमें से निकल नहीं सके ऐसी जेल हो। दोबारा समझिए कि जब वो ऐसा उसने सोचा, तब उसको समझ में आया कि वो तो खुद ही मूर्ख बन गया लालच में आकर, और फंस गया है। तो ये पूरा जंगल जो है, उसकी शाखाएं, डालियां, मोटे मोटे लट्ठे वगैरह, इन सब में वो फंस गया, जैसे वो ऐसी जेल में कि निकल नहीं सके, फ्रॉम विच, जिससे, ही कुड नेवर एस्केप, वह निकल नहीं पाएगा। यहां पर आकर के उसे महसूस हुआ कि भाई मैंने बहुत गलत काम किया है। फिर आगे क्या हुआ है समझते हैं, चलिए। उससे आगे चलते हैं। जब वो जंगल में फंस गया तो उससे आगे क्या हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर, इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर की देर थी। दिसंबर में देर होने का मतलब दिसंबर का लास्ट, यानी सीजन चल रहा था, या कह सकते हैं काफी दिसंबर निकल चुका था, तो दिसंबर की देर में थी। डार्कनेस यानी अंधेरा वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, छा रहा था, ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर। दिस इंक्रीज, इसने बढ़ा दिया, डेंजर वाले खतरे को, इंक्रीज बढ़ा दिया, ऑल्सो भी, ग्लूम एंड डिसअपियर, दुख और निराशा को। फाइनली अंत में, ही सॉ नो वे आउट, ही सॉ, उसे देखा, नो वे आउट, कोई भी बाहर का रास्ता नहीं, यानी उसे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। ही सेंक डाउन, में डूब गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर डूबने का मतलब है बैठ गया और टेंशन में हो गया। टायर्ड, थका हुआ, डेथ मने, यानी मरे हुए के समान, यानी इतना थक गया था कि जैसे उसे लग रहा था कि मर नहीं जाऊंगा। थिंकिंग, सोच रहा है, दैट की हिज लास्ट मोमेंट, अंतिम पल के बारे में, हैड कम, जो आ गया था। बट लेकिन जस्ट जैसे ही लेड, उसने झुकाया हिज हेड, अपने सर को, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ही हर्ड, उसने सुना, साउंड वाली आवाज, ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, एक लगातार ठोके जाने की आवाज को। देयर वाज नो डाउट, कोई शक नहीं था कि व्हाट दैट वाज, जो वह था,
ही रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया यानी उठाया। दोज माने वे आर द हैमर स्ट्रोक, हैमर माने होता है हथौड़ा, वह हथौड़े के स्ट्रोक माने प्रहार थे। फ्रॉम एन आयरन मिल, कहां से आ रहे थे, लोहे की कंपनी से। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल, वहां लोग होंगे, नियर बाई, आसपास। ही समन्ड, उसने जुटाया या इकट्ठा किया, और स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, गॉट अप, इकट्ठा, खड़ा हो गया, एंड स्टैगर्ड, चल दिया, इन द डायरेक्शन, दिशा में, ऑफ द साउंड, आवाज की, और वो आवाज जहां से आ रही थी उसी दिशा की ओर चल दिया। द राम्स जो आयरन वर्क्स, कंपनी का नाम क्या था, राम्स जो आयरन वर्क्स या राम्स जो आयरन कंपनी, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो लगभग बंदी होने वाली थी, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, लंबे समय से, ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट था, स्मेल्टर, प्रगालक का, रोलिंग मिल, ढलाई का, एंड फोर्ज, भट्टीगर का। इन द समर टाइम, गर्मियों में, लॉन्ग लाइन्स, लंबी लाइनें लगी रहती थी, हैवीली लोडेड, भारी लदी हुई बार्जेस, गाड़ियां, एंड स्काउस स्लाइड डाउन द कैनल, और निकलती हुई नहरों से, विच लीड, जो जुड़ी रहती थी, लार्ज इनलैंड लेक, आंतरिक भूमि से, झीलों के द्वारा, एंड इन द विंटर टाइम, सर्दियों में, रोड्स, सड़कें, नियर द मिल, मिल के पास, वर ब्लैक, काली हो जाती बेटा, ऑल द कोल, किसके, कोयले की डस्ट से, विच शिफ्टेड, जो छनता रहता था, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेक्स, बड़ी बड़ी क्रेटों से, क्रेट जाने टमाटर वगैरह आपने देखे होंगे जो प्लास्टिक की होते हैं, उनमें जब कोयला आता था उनसे वो कोयला छनता रहता था, तो इससे सड़कें भी काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी शाम अंधेरी, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ, मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर, उसका सहायक सेट बैठा हुआ था, डार्क फोर्स, अंधेरे, डार्क माने अंधेरे, फोर्स माने ढलाई घर में, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, वेटिंग मन इंतजार कर रहा था, पिग आयरन, कच्चे लोहे का, विच मन, जिसे हैड बीन पुट, डालना था, इन द फायर, आग में, टू बी रेडी, तैयार था, पुट ऑन द एनविल, खुरपे पर लेने के लिए, एवरी नाउ एंड देन, बीच बीच में, वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉट अप, खड़ा होता, स्टिर, हिलाने के लिए, ग्लोइंग मास, धधकते हुए आग को, लॉन्ग आयरन बार, लंबी लोहे की सलाखों से, रिटर्निंग, वापस आता, फ्यू मोमेंट, कुछ ही पल में, ड्रिपिंग, लथपथ, परस्पिरेशन, पसीने से, किससे लदा हुआ, पसीने से, थो, यद्यपि, वॉज द कस्टम, जैसे कि रीति रिवाज था, रीति रिवाज का मतलब जैसा का काम था, तो लथपथ होना तो स्वाभाविक था भट्टी के पास। आगे लिख रहा है, ही वोर, वह पहनता था, नथिंग, कुछ नहीं, बट बल्कि, एक लॉन्ग शर्ट, एक लंबी कमीज, और पेयर, एक जोड़ी वुडन शूज, लकड़ी के जूते, तो वैसे जूते तो आप जानते क्या होगा उनके साथ, आपके पास काम करेगा। ऑल द टाइम, पूरे समय, देयर वर मेनी साउंड, अब अनेकों आवाजें होती रहती, टू बी हर्ड, सुनी जा सकती थी, इन द फोर्स, ढलाई घर में, द बिग बेलोज, बड़ी फूंकनी, ग्रोड, घुराती थी, एंड द बर्निंग कोल, तो चटकता हुआ कोला, क्रैक, चटकता था, कड़कता था, फायर बॉय, जो आग के पास सड़का था, सोवेड चारकोल, सोवेड वन, डालता रहता था चारकोल को, इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुंह में, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैकर, कड़कड़ाहट की आवाज से, आउटसाइड रोड, बाहर शोर होता था, वाटरफॉल, बरसात की गिरने का, या पानी के गिरने का, एंड माने, और ए शार्प नॉर्थ, एक तेज उत्तरी हवा, वाइट माने कोड़े के समान पड़ती थी, रेन, बरसात रूपी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, ईंटों के बनी हुई छत पर, यानी ईंटों के टाइल रूपी छत पर बनी हुई बरसात जो थी वो कोड़े के समान पड़ती थी, ऐसी आवाज आ रही है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इट वॉज प्रोबेबली यानी इसी संभवतः, ऑल दिस नॉइज, इसी शोर शराबे के कारण, ये कह रहा है इसी, इन सब जो शोर शराबा बताया गया है, इस शोर शराबे के कारण ही, ब्लैक स्मिथ, लोहार ने, डिड नॉट नोटिस, ध्यान नहीं दिया, दैट के, ए मैन, एक आदमी, हैड ओपन, खोल दिया था, गेट बंद, दरवाजे को, या ध्यान ही नहीं दिया कि एक आदमी दरवाजा खोला था, एंड एंटर्ड, और प्रवेश कर गया, फोर्ज वन, ढलाई घर में, अंटिल, जब तक, ही स्टूड, वह खड़ा नहीं हो गया, क्लोज अप, नजदीक, फर्नेस माने भट्टी के, तो अब पैडलर या रेड ट्रैप वाला, चूहेदानी वाला आ चुका है, श्योरली, निश्चित ही, इट वॉज नथिंग, ये कुछ और नहीं था, अनयूजुअल, आकस्मिक, फॉर पुअर वेगाबॉन्ड, बेचारे घुमक्कड़ के लिए, विदाउट एनी बेटर प्लेस, यानी बिना किसी अच्छे सेंटर माने आश्रय के लिए, फॉर द नाइट, रात में ठहरने के लिए, टू बी अट्रैक्टेड, जो आकर्षित हो गया, फोर्स वन, ढलाई घर के लिए, बाय द ग्लो, चमक से, ऑफ लाइट, ग्लो माने धड़कते हुए, लाइट वन, चमक से, विच escape, जो निकल रहा था, थ्रू द सूटी पेस, लॉ में होकर के, यानी लॉ या आग से निकलने वाली जो है उसकी रोशनी जो चमक रही थी, उससे निकलने वाली रोशनी में सबसे बढ़िया स्थान ये उसी के लिए था, ठहरने के लिए, इससे अच्छा स्थान ढलाई घर का कोई रात काटने के लिए नहीं हो सकता था। ठीक है बच्चों,
एंड माने ऑन, टू कम आया, इन वार्म गर्मी लेने के लिए, देमसेल्फ अपने आप को, इन फ्रंट ऑफ द फायर आग के सामने। ब्लैक स्मिथ लोहार ने ग्लैंस माने होता बेटा निगाह डाली या देखा, ओनली केसुअली थोड़ा सा ही, एंड इंडिफरेंटली अजीब तरीके से, एट द इंट्रूडर माने घुसपैठिया जो अंदर आ गया उसको कहा गया है। ही लुक उसने देखा, द वे उस तरीके से, पीपल ऑफ दिस टाइप इस तरह के लोग यूजुअली डिड जैसा करते हैं, विद ए लॉन्ग बियर्ड लंबी दाढ़ी वाला, डर्टी गंदा, रैग फटे कपड़ों वाला, एंड विद वन साथ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स चूहेदानी लटकाए हुए, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट अपने सीने पर, यानी अपने सीने पर चूहेदानी लटकाए हुए जो व्यक्ति आया है, ये अनयूजुअल बात है। ही आस्क्ड उसने पूछा, लेकिन टू लगा हुआ तो कहा, उसने कहा या मांगी परमिशन वाले अनुमति स्टेवन ठहरने की। मास्टर स्लैब ब्लैक स्मिथ मुख्य जो लोहार था, नोडेड माने सिर हिलाया, हॉटी कंस्टेंट घमंडी रूप में, विदाउट ऑर्निंग बिना सम्मान किए हुए, हिम माने उसका, विद ए सिंगल वर्ड एक शब्द कहे, यानी बिना एक शब्द कहे उसका सम्मान किए हुए उसने सिर हिला दिया, ठीक है रुक जाया। द ट्रैम्प भी किसके लिए प्रयोग किया गया, रेड ट्रैप वाले के लिए यानी घुमक्कड़ के लिए। डिड नॉट से एनीथिंग, यानी ट्रैम्प ने कुछ नहीं कहा या फेरी वाले ने कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम, वह यहाँ नहीं आया था, यानी वह वहां नहीं आया था टू टॉक बात करने के लिए, बट ओनली केवल आया था, वार माने गर्म रहने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को, एंड स्लीप सोने के लिए। वो यहाँ पर कोई बातचीत करने थोड़ी आया था, वो तो केवल गर्मी लेने के लिए और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज उन दिनों राम्स जो आयरन मिल, जो राम्स जो मिल थी, वाज ओन मालिक था वेरी प्रोमिनेंट, एक बहुत प्रतिष्ठित आयरन मास्टर लो व्यापारी, यानी उन दिनों राम्स जो आयरन मिल थी उसका एक प्रतिष्ठित या कह सकते हैं प्रसिद्ध लो व्यापारी था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन जिसकी महत्वाकांक्षा थी, टू शिप आउट भेजा जाए गुड आयरन अच्छा लोहा, टू द मार्केट। ही वॉच वह निगरानी रखता था, देखता था, बोथ डे एंड नाइट दिनों रात, टू सी देखने के लिए, द वर्क वाज डन कि काम चल रहा है कि नहीं, एज वेल एज साथ साथ पॉसिबल जितना संभव हो सके। एट दिस वेरी मोमेंट इसी पल में, ही केम इनटू वह आता था या इसी काम के लिए वो आता था, फोर्ज ढलाईगर में, वन ऑफ हिज नाइटली राउंड रात में भ्रमण पर भी, ऑफ इंस्पेक्शन जांच करने के लिए, यानी काम अच्छा चल रहा है कि नहीं इस चीज की जांच करने के लिए वो रात में भी आ जाता था बेटा। नेचुरली स्वाभाविक तौर से, द फर्स्ट थिंग पहली चीज, ही सॉ उसने देखा, टॉल लंबा, रैगमाफिन एक व्यक्ति, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस जो पड़ा हुआ था भट्टी के बिल्कुल नजदीक, दैट मच जिससे स्टीम माने भाप रोज माने उठ रही थी, फ्रॉम हिज वेट ट्रैक्स गीले कपड़ों से। जैसे वो आया तो उसने एक लंबा लिपटा हुआ आदमी पड़ा हुआ देखा भट्टी के बाद, जिसके कपड़ों से क्या निकल रही थी, भाप निकल रही थी। वो कौन था बेटा, रेड ट्रैप वाला, चूहेदानी वाला। आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल, आयरन मास्टर ने एग्जांपल का उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, ऑफ द ब्लैक स्मिथ लोहार के समान। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे लोहार ने घमंड से ध्यान ही दिया कौन है क्या है, ऐसा उसने नहीं किया आयरन मास्टर ने, ठीक है। हु हैड हार्डली डिनाइड जो मुश्किल से इनकार कर पाया, लुक देखने से रजनी को, ही वॉक्ड वह गया, क्लोज मन नजदीक टू हिम उसके, लुक हिम उसे देखा, वेरी केयरफुली बड़ी सावधानी से, देन मन तब टोर ऑफ हटा दिया, हिज स्लाउच हैट्स उसके टोपी को या टोप को, गेट ए बेटर व्यू अच्छे से देखने के लिए, हिज फेस उसका चेहरा। बट लेकिन ऑफ कोर्स बेशक, इट्स यू तुम हो नील सोलोफ, ही सेड उसने कहा, हाउ यू डू लिव तुम कैसे दिखते हो, उसने अपना मित्र समझा उसे। द मैन आदमी विद द रेड ट्रैप चूहेदानी वाला, हैड नेवर बिफोर सीन कभी देखा ही नहीं था उसे, द आयरन मास्टर लो व्यापारी को, एट राम्स जो के, या राम्स जो के आयरन व्यापारी को, आयरन मास्टर को उस चूहेदानी वाले आदमी ने तो कभी देखा ही नहीं था, एंड डिड नॉट इवन नो बल्कि जानता भी नहीं था, व्हाट हिज नेम वाज जो उसका नाम था। बट लेकिन इट ऑक्यूर्ड टू हिम यह घटना उसके साथ हुई, दैट कि इफ यदि फाइन जेंटलमैन अच्छा सज्जन व्यक्ति ने या अच्छे सज्जन व्यक्ति ने थॉट वन सोचा कि ही वाज एन ओल्ड एक्विटेंस कि यह उसका एक पुराना परिचित था, तो ही माइट परहैप्स शायद ही थ्रो हिम फेंक देगा कपल ऑफ करोड़ कुछ करोड़। उसने सोचा चूहेदानी वाले ने कि अगर इसने मुझे कोई अपना परिचित माना है तो शायद ये कुछ पैसे दे देगा। करोड़ का मतलब आप जानती है 10 के नोट जहां से चुराए थे ऐसे करोड़ मुद्रा है बाकी। देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था अनडिसीव धोखा देना हिम्मा ने उसे ऑल एट वंस पूरी तरह से तुरंत। अब क्या हुआ बेटा आगे उसने क्या कहा सुनिए।
चूहेदानी वाला बोल रहा है कि चलो जानता है तो पैसे वैसे दे देगा। हाँ, गॉड नोज, भगवान जाने, थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, इसका मतलब है कि चीजें मेरे साथ बहुत बुरी हुई हैं, मतलब मेरे दिन बुरे हुए हैं, घटनाएं बुरी चल रही है बिटवीन मेरे साथ। इस साइड उसने कहा यू शुड नॉट हैव रिजाइन, तुम्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट से, तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा दैट वाज द मिस्टेक, यही गलती थी। अब वो थोड़ा सा डाउट में आ गया विक्टर पर कि इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन, यदि मैं रहा होता इन द सर्विस, सेवा में या उस काम में, एट दैट टाइम, उस समय, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। वेल, अच्छा, नाउ मैंने आप ऑफ कोर्स, बेशक, यू विल कम, तुम आ गए, आओगे, होम वाले घर में भी मेरे साथ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मेरे साथ घर आओगे। टू गो अलोंग, अप, जाना, मैनोर हाउस, मालिक के घर, एंड बी रिसीव्ड, प्राप्त करना, बाय द ओनर, मालिक के द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक पुराने रेजिमेंट के साथी के समान। हाउएवर, फिर भी डिड नॉट प्लीज, खुशी नहीं हुई ट्रेंट माने घुमक्कड़ को, यानी घुमक्कड़ को खुशी नहीं हुई एक रेजिमेंट के साथी के समान सम्मान मिले, उसे घर ले जाया जाए मालिक के, उसे, तो इससे उसे खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो आगे बता रहा है। नो नहीं, आई कुड नॉट थिंक, मैं नहीं सोच सकता ऑफ इट, इसके बारे में। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग, देख करके, क्वाइट अलार्म, क्वाइट अलार्म, कुछ जिज्ञासा, अलार्म माने चिंतित, या कह सकते हैं बिल्कुल सावधानी से। तो सोचा भैया मैं नहीं कर सकता ये काम। ही थॉट, उसने सोचा, 30 करोड़, किसके बारे में, अपने 30 करोड़ के बारे में, चूहेदानी वाले ने सोचा कि अगर मैं इसके यहाँ चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। टू गो अप, जाना, मैनोर हाउस, मालिक के घर, वुड भी होगा, लाइक थ्रोइंग, फेंकना, हिमसेल्फ, अपने आप को, वॉलंटरली, जानबूझकर, इनटू लॉयंस डेन, शेर की मांद में, गुफा में। He only wanted, वह तो केवल चाहता था, चांस, मौका, स्लीप माने सोने का, हियर माने यहाँ, इन द फोर्ज, ढलाई घर में, एंड देन, और तब, स्नीक अवे, चुपचाप निकलना, इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, जितना संभव जल्दी हो सके उतना। आयरन मास्टर एज्यूम, आयरन मास्टर ने सोचा, दैट की ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, उसे शर्म आ रही है, लज्जित महसूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ, कारण से, हिज माइजरेबल क्लॉथिंग, अपने खराब कपड़ों की। प्लीज डोंट थिंक, मत सोचो कृपया, दैट की आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास एक अच्छा घर है, दैट की यू कैन नॉट शो, तुम दर्शा नहीं सकते, योरसेल्फ, अपने आप को, देर वाले वहां, तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास अच्छा घर है और तुम अपने आप को वहां पर जाकर के दिखा नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर गई है, यानी उसकी पत्नी। यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने सुन लिया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे विदेश में हैं या बाहर हैं। देयर इज नो वन, कोई नहीं है कम घर पर, एक्सेप्ट, सिवाय, माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी बेटी के, एंड माई सेल्फ, और मेरे। वी वर जस्ट सेइंग, हम कह ही रहे थे, दैट की इट वॉज टू बैड, ये बहुत बुरा है कि वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी, कि हमारे साथ कोई संगति नहीं है, या हमारा कोई साथी नहीं है फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए। वो कह रहा है कि सब नहीं है, एलिजाबेथ मर चुकी है, मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, केवल मेरी बेटी रह गई और मैं हूं। हम सोच ही रहे थे कि कितना बुरा लग रहा है कि कोई क्रिसमस पर हमारे साथ नहीं है। नाउ माने आप, कम अलोंग, साथ आओ, विद मी, मेरे, एंड हेल्प अस, और सहायता करो मेरी, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, क्रिसमस के खाने को गायब करने में, लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी। तो खाना गायब करने का मतलब है जल्दी जल्दी उसे खा करके, मतलब साथ में मनाएंगे भाई, चलो। बट लेकिन द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा, नो नहीं, अगेन, दोबारा से कहा, नो नहीं। एंड द आयरन मास्टर सॉ, लो व्यापारी ने देखा, दैट की ही मस्ट गिव इन, कि उसे अब छोड़ ही देना चाहिए, शायद तो ये मेरे साथ जाने में शर्मा रहा है। इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज तो मानो, कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर्ड, कि कैप्टन वॉन स्टिल को प्रेफर्ड माने पसंद है, स्टे माने रहना, विद यू, तुम्हारे साथ, टुनाइट माने आज रात। स्ट्रेंजर स्टॉप, अचानक ही सेड, उसने कहा, टू द मास्टर, मालिक से, क्या उस लो व्यापार या मालिक से, या कह सकते हैं मुख्य लोहार से, एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने कदमों पर मुड़ गया। ये पैराग्राफ आपको समझ नहीं आया होगा, यानी यहाँ पर जो लो व्यापारी है वो ये कह रहा है कि मुझे लगता है, यानी उसको कैप्टन वॉन स्टिल नाम दे करके कह रहा है चूहेदानी वाले को, कि मुझे लगता है कि आज तो कैप्टन साहब को यहीं ठहरना पसंद है, आज इस शोर शराबे में,
ये बात वो इशारा करते हुए या बात करते हुए कह रहा है मुख्य लोहार से, और अपने एडी पर ही मुड़ गया। एडी पर मुड़ने का मतलब वहीं से भूल गया। बट लेकिन ही लाफ, वह हंसा अपने आप में। ही वेंट अवे, वह चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और लोहार, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड, समझ गया, वेरी वेल, बहुत अच्छे से। ही हैड नॉट सेड, उसने कहा ही नहीं था हिज लास्ट वर्ड, अपना कोई भी अंतिम शब्द। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यहां तक कब होता बेटा कि अभी आधा ही घंटा हुआ नहीं था, बिफोर, पहले ही, दे हर्ड, उन्होंने सुना, साउंड ऑफ कैरियर्स, गाड़ी की आवाज के पहियों की। तो कैरियर्स मींस माने पहियों की आवाज को, आउटसाइड, बाहर, फोर्स मन ढलाई करके। ए न्यू गेस्ट, एक नया अतिथि, केम इन, अंदर आया। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, इट वॉज नॉट, यह नहीं था, आयरन मास्टर, ही हैड सेंट, उसने भेजा था, हिज डॉटर, अपनी बेटी को, अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग, आशा करते हुए, दैट की सी वुड हैव बेटर, उसमें ज्यादा अच्छी पावर बन सकती है, और परस्यूशंस, मनाने की, देन ही हिमसेल्फ, उसकी तुलना में। यानी इस बार की बेटी को भेजा ये सोच करके कि उसमें अच्छा तरीका है या उसमें ज्यादा पावर है किसी दूसरे व्यक्ति को मनाने की। सी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, फॉरवर्ड बाय ए वैलेट, एक नौकर के साथ, कैरिंग, जो पकड़े हुए ला रहा था, इन हिज आर्म, अपने हाथों में, बिग फर कोट, एक बड़ा कोट, कोट जो इसमें ऊन निकली रहती है। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वह पूरी तरह से सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड, लेकिन लगी, मोडेस्ट, विनम्र, एंड क्वाइट साइड, थोड़ी शर्मीली। इन द फोर्ज, ढलाई घर में, एवरीथिंग वाज जस्ट एज, सब कुछ वैसा ही था, इट हैड बीन अर्लियर, जो हाल ही में था, इन द इवनिंग, शाम को। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, मुख्य लोहार, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका प्रशिक्षु, स्टिल, अभी भी, सेट ऑन, बैठा हुआ था, देयर बेंच, अपनी बेंच पर। एंड द आयरन एंड चारकोल, लोहा और चारकोल, स्टिल ग्लोड, अभी भी धधक रहा था, इन द फर्नेस, भट्टियों में। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, अजनबी ने अपने आप को फैला लिया था, फैलाने का मतलब लेट गया था, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड लेटा हुआ था, विद ए पीस, टुकड़े पर, पिग आयरन, कच्चे लोहे के, अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे लगा करके, यानी वो फर्श पर लेटा हुआ था, कच्चे लोहे को अपने सर के नीचे लगा करके, एंड हिज हेड, और उसका जो टोप है, पुल डाउन ओवर हिज आईज, आंखों पर रखा हुआ था, ऐसे आंखों पर ढक रखा था उसने टोप से। एज सुन, जैसे ही, द यंग गर्ल, जवान लड़की की, कॉट साइट, निगाह पड़ी ऑफ हिम, उस पर, सी वेंट अप, वह गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसके टोप को उठा लिया। द मैन वाज एविडेंटली, आदमी स्पष्ट रूप से, यूज्ड टू स्लीपिंग, नींद की आदि था, विद वन आई, एक आंख को ऊपर माने खोले हुए, यानी उस आदमी को स्पष्ट रूप से एक आंख को खोल करके सोने की आदत थी। He jumped up, उछल पड़ा, abruptly, एकदम, and seemed, और लगा, to be quite frightened, थोड़ा डरा हुआ। भाई डर तो लग ही जाएगा, अचानक कोई आदमी खड़ा होता आ जाए वो, तो ऐसा होगा। तो वो क्या बोल रही लड़की? लड़की कह रही है, माई नेम इज एडला विल्वेंसन, मेरा नाम एडला विल्वेंसन है। सेड द यंगर, युवती ने कहा, ये कह सकते हैं जवान लड़की ने कहा, माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड, और कहा, दैट की यू वांटेड, तुम चाहते थे, स्लीप हियर, यहां सोना, इन द फोर्ज, ढलाई घर में, टुनाइट, आज रात, एंड देन, और तब, आई आस्क्ड परमिशन, मैंने उनसे अनुमति ले ली है, टू कम, आने की, एंड माने, और ब्रिंग यू, तुम्हें लाने की, होम माने घर, टू अस, हमारे साथ। आई एम सॉरी, सो सॉरी, मुझे बड़ा दुख है कैप्टन, दैट की यू आर हैविंग, तुम बिता रहे हो, सच ए हार्ड टाइम, इतना कठिन समय। सी लुक, उसने देखा, एट हिम, उसकी ओर, कंपैशनेटली, बड़े दुख के साथ, विद हर हैवी आइज, भारी आंखों के साथ, एंड माने, और देन मन, तब, सी नोटिस, उसने ध्यान दिया, दैट की द मैन वाज अफ्रेड, आदमी डरा हुआ था। आइदर, या तो ही हैज स्टोलन, उसने चुराया था कुछ, या ही हैज एस्केप, भाग निकला है फ्रॉम जेल से। सी थॉट, उसने सोचा कि इस तरीके से डरा हुआ है जैसे कि या तो उसने कुछ चुराया हो या जेल से भाग निकला हो। एंड माने, और एडेड क्विकली, आगे कहा, यू मे बी श्योर, तुम निश्चित होंगे या निश्चित हो सकते हो, चिंता मत करो कैप्टन, यू विल बी अलाउड, तुम्हें अनुमति है, टू लीव अस, हमें छोड़ने की, जस्ट एज फ्रीली, उतनी आजादी से, एज यू केम, जितने से तुम आओगे। यानी इस बात की टेंशन मत लो कि तुम्हें हम घर ले जाएंगे, तुम वहां से जाने नहीं देंगे, तो तुम्हें आजादी है उसी तरीके से जिस तरीके से तुम मेरे साथ चाह रहे हो। ओनली केवल प्लीज स्टे,
कृपया ठहर जाना विद अस हमारे साथ क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम तक। सी सेड उसने कहा, दिस वन ये है, सच ए फ्रेंडली मैनर, मित्रता के व्यवहार में, स्वर में, तरीके से। द रेड ट्रैप पेडलर, चूहेदानी वाले ने, मस्ट हैव फेल्ट महसूस किया, कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास, इन हर अपने आप में, यानी चूहेदानी वाले ने इन हर सॉरी उसमें चूहेदानी वाले ने उसमें विश्वास महसूस किया। चलो भाई मान लेते हैं क्या बात है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड, ऐसा कभी घटित नहीं हुआ था, टू मी मेरे साथ, दैट की यू वुड बॉदर विद मी, तो तुम मुझे परेशान करोगे, योरसेल्फ अपने आप में, मिस माय श्रीमती, ही सेड उसने कहा। वो कह रहा है कि श्रीमती ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं तुम मुझे परेशान करो, और ऐसी घटना कभी नहीं होगी। आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ तुरंत चलूंगा। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया फर कोट को, यानी जो कोट था, विच वन जिसे बैरिट माने जो नौकर है, हैंडेड हिम उसे थमा दिया, विद ए डीप बाउ थोड़ा झुक करके, थ्रू इट डाल दिया, हिज रैग अपने चिथड़ों पर या फटे कपड़ों पर, फॉलोड माने पीछा किया, यंग लेडी युवती का, आउट टू द कैरिज गाड़ी तक, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश, बिना दर्शाते हुए आश्चर्य, ब्लैक स्मिथ लोहार को, सो मच एज ए ग्लांस, जैसे उसने निगाह डाली थी, बट लेकिन वाइल जबकि ही वाज राइडिंग अप, वह सवारी कर रहा था, जैसे ही वो सवारी कर रहा था, मैनोर हाउस मालिक के घर की, ही हैड इविल फॉरबिडिंग, उसे बुरे अपशकुन आ रहे थे, सोच रहा था, वह क्यों, द डेविल डिड आई टेक, दुष्ट की समान मैंने ले लिए, दैट फेलोज मनी, उस साथी के पैसे। वो सोच रहा था कि मैंने एक दुष्ट के समान उसके पैसे क्यों ले लिए, ये थॉट उसने सोचा। नाउ माने आई एम सिटिंग में बैठा हुआ हूं, इन द ट्रैप, जाल में, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और उससे कभी निकल नहीं पाऊंगा। ये सब उसकी कल्पना चल रही गाड़ी में जब बैठ करके जा रहा है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम थी। वैन वन, जब द आयरन मास्टर, लो व्यापारी ने, या लो व्यापारी केम इनटू, अंदर आया, डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, उसने संभवतः सोचा, विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, पुराने रेजिमेंट के साथी की तरह, हुमन जिसे ही हैड रन अक्रॉस, अचानक मिला था, सो अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी वजह से, अचानक ही, ऐसे स्वागत हुआ बस ये उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी, हमें देखना चाहिए, दैट की ही गेट्स ए लिटिल फेस, उस पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, ऑन हिज बोन, हड्डियों पर। तो हड्डियों पे मांस चढ़ाने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बेचारा भूखा है, कैसा है, बिल्कुल पतला हो गया, इसको कुछ खिलाया जाए। ये बात कौन कह रहा है? ही सेड, यानी आयरन मास्टर कह रहा है अपनी बेटी से, वो बस बिजी, जो व्यस्त थी टेबल पर खाना लगाने। एंड देन, और तब, वी मस्ट सी, हमें देखना चाहिए, दैट की ही गेट्स समथिंग एल्स, उसको लिए कुछ किया जाए, देन टू रन अराउंड, जो घूमने के बजाय, कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स, चूहेदानी बेचनी थी। जो देश में या जगह जगह पर चूहेदानी बेचता है, तो हमें फिर देखना है कि इस काम के अलावा उसके लिए कोई काम ढूंढा जाए। ठीक है। इट इज क्विक, यह विचित्र है, दैट के थिंग्स हैव गॉन डाउन, चीजें बुरी हो चुकी है, या समय बुरा आ चुका है विद हिम, उसके साथ, एज बैडली, इतना बुरा, एज दैट, जैसा कि है, सेड द डॉटर, बेटी ने कहा। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने सोचा ही नहीं था, देयर वाज एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट हिम, उसके बारे में, सो मैंने दर्शाने के लिए, ही हैड एट वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह रहा था एक बहुत पढ़ा लिखा अच्छा आदमी। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना होगा, माय लिटिल गर्ल, मेरी बेटी, सेड द फादर, पिता ने कहा। मेरी बेटी कह रही कि मुझे सोचा ही नहीं था कभी कि इतना पढ़ा लिखा आदमी कभी रहा होगा, ऐसा हो गया उसके साथ। एज सुन एज, जैसे ही गेट्स क्लीन, वह साफ हो जाएगा, ड्रेस अप, कपड़े पहन लेगा, यू विल सी, तुम देखोगी, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग। पिता कह रहा बेटी से, कैसे धैर्य रखो, सब कुछ सही होगा, लेकिन जब तुम उसे नहा धो करके साफ हो जाएगा ना, वो कपड़े पहनेगा, तब देखो। लास्ट नाइट, बीती रात, या पिछली रात, ही वॉज नेचुरली एम्बरेस, वह स्वाभाविक तौर से लज्जित था। ट्रैम्प मैनर्स, जो घुमक्कड़ का व्यवहार था, विल फॉल, खत्म हो गया, फ्रॉम हिम, उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, ट्रैम्प कपड़ों के, यानी जैसे वो ट्रैम्प क्लॉथ्स पहन रखे हैं उसने, घुमक्कड़ के जो फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, तो पिछले साल उसे जरूर ऐसा महसूस हो रहा था लज्जा, लेकिन आज उसके जैसे कपड़े बदल जाएंगे, ट्रैम्प वाले या फटे पुराने, तो जो शर्म है, झिझक है, वो भी खत्म हो जाएगी। जस्ट एज, जैसे ही सेड, उसने कहा, दिस वन ये है,
द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड माने और स्ट्रेंजर एंटर, अजनबी ने प्रवेश किया। जैसे दरवाजा खुला अजनबी ने क्या किया बेटा, प्रवेश किया। नाउ माने और ही वाज ट्रूली क्लीन, वह बिल्कुल साफ था, एंड वेल ड्रेस, और अच्छे कपड़े पहने हुए था। वैलेट जो नौकर थे, हैड बाथ हिम, उसे नहला दिया, कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए, शेव हिम, उसकी दाढ़ी बना दी, मोर ओवर, इससे भी ज्यादा, ही वाज ड्रेस, कपड़े पहनाए थे, इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, एक अच्छा दिखने वाला सूट कपड़ों का, विच बिलोंग, जो संबंधित था आयरन मास्टर से। तो आयरन मास्टर से संबंधित का मतलब कि वो सूट पहनाया जो आयरन मास्टर का था। ही वोर, उसने पहना, ए व्हाइट शर्ट, एक सफेद कमीज, एंड माने और स्टार्च कॉलर, स्टार्च कॉलर मतलब खड़ी कॉलर वाली, एंड होल शूज, और बड़े जूते। बट लेकिन और तो यद्यपि हिज गेस्ट वाज नाउ, उसका अतिथि था अब, सो वेल ग्रूम्ड, बिल्कुल अच्छा दिखने वाला। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम, प्लीज यहां तक अर्थ होगा कि आयरन मास्टर को खुशी प्रतीति नहीं हुई, खुश नहीं हुआ वो। ही लुक, कौन खुश नहीं हुआ, आयरन मास्टर। ही लुक, उसने देखा है कि उसकी ओर, विद फ्यूकर्ड ब्रो, भौं को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, भौं को चढ़ाते हुए। इट वॉज इजी, ये आसान था, अंडरस्टैंड, समझना, दैट की ही हैड सीन, जब उसने देखा था, स्ट्रेंज फेलो, उस अजनबी साथी को, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अचानक होने वाले प्रतिबिंब में, फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी के, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उससे गलती हो गई। दैट की नाउ मने अब, व्हेन ही स्टूड देयर, जब वो यहाँ खड़ा है, ये कहना चाह रहा है कि अब वो समझ गया कि उसके रिफ्लेक्शन की वजह से गलती हो गई, लेकिन अब वो जब खड़ा है, कब खड़ा है, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में, इट वॉज इम्पॉसिबल, अब असंभव था, मिस्टेक माने गलती होना, हिम माने उससे, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, पुराने परिचित को पहचानने में, एक्वेंटेंस माने परिचित, यानी चलो रात में तो वो समझ गया मास्टर के भाई रात में गलती होगी रिफ्लेक्शन की, लेकिन अब गलती नहीं हो सकती दिन दहाड़े इस व्यक्ति को या पुराने परिचित को पहचानने में। What does this mean? इसका मतलब क्या है? He thundered, वह भड़क गया। The strange made no attempt, अजनबी ने कोई प्रयास नहीं किया, to dissimulate, हटने का, बोलने का। He saw, उसने देखा, it was तुरंत, that की splendor had come to an end, splendor माने शान शौकत का, had come आ चुका है, and end माने अंत, माने बहुत मौजगिरी, अब अंत आ चुका है। It is not my fault, ये मेरी गलती नहीं श्रीमान जी, he said, उसने कहा। I never pretended, मैंने कभी बहाना नहीं बनाया था, to be anything, कुछ भी बनने का, but बेचारा a poor trader, गरीब व्यापारी हूं मैं तो, and one और I pleaded, मैंने निवेदन भी किया था, and begged, रिक्वेस्ट भी की थी कि अलाव अनुमति मिल जाए मुझे स्टे ठहरने की इन द फोर्स ढलाई घर में, बट लेकिन नो हार्म हैज बीन डन, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, एट वर्स्ट बुरी तरह से, आई कैन पुट ऑन, मैं पहन लूंगा, रैक्स माने फटे कपड़े, अगेन मैं दोबारा इनको अभी चला जाऊंगा। वो बोला भैया जी यहाँ से यहाँ तक बता रहा हूँ दोबारा से कि मेरी गलती नहीं श्रीमान जी, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया था एक बनने का, मैं तो एक गरीब व्यापारी हूँ, बेचने वाला हूँ, मैंने तो निवेदन भी किया, रिक्वेस्ट भी की कि भाई मुझे ठहरने दिया जाए फोर्ज में ढलाई घर में, लेकिन ऐसा कोई मैं नुकसान भी नहीं किया है, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा अपने फटे कपड़े पहन लूंगा और चला जाऊंगा। वेल अच्छा, सेड द आयरन मास्टर, लो व्यापारी ने कहा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये भी तो पूरी तरह से ईमानदारी नहीं थी। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था, दैट की एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे भी आश्चर्यचकित नहीं होना पड़ता, इफ यदि द शेरिफ वुड लाइक, यदि शेरिफ का मतलब यहाँ पर बेटा अधिकारियों को बुलाने की है, टू हैव समथिंग टू से, कुछ कहेंगे इन द मैटर, इस मामले में, यानी अब तो अधिकारी ही कुछ कहेंगे इस मामले में, या पुलिस कह लो। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प माने उस मकड़ ने, टुक ए स्टेप कदम बढ़ाया, फॉरवर्ड माने आगे, एंड स्ट्रक द टेबल, और मेज पर प्रहार किया विद हिज फीट, अपनी मुट्ठी से, अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। नाउ माने अब आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने वाला हूं मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीजें क्या है, कैसे है। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार, इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट बल्कि ये बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स, सारी अच्छी चीजें, दैट आर ऑफर्ड, जो प्रस्तुत की जाती है, टू यू, तुम्हारे लिए, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है,
बट बल्कि चीज रिंड, पनीर की चीजें हैं, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, सेट आउट वन दबाने के लिए, खींचने के लिए बेचारे साथी को, या डालने के लिए बेचारे साथी को इनटू ट्रबल, परेशानी को, यानी ये ललचाने की चीजें हैं। एंड माने और इफ द शेरिफ कम्स, यदि अधिकारी आ जाए, पुलिस आ जाए ना, है ना, तो लॉक्स में मुझे डाल दे फॉर दिस, इसके लिए पीछे जेल में। देन मन तब यू मन तुम आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट की ए डे में कम, एक दिन अवश्य आ सकता है, व्हेन वन जब यू योरसेल्फ, तुम खुद भी मे वांट टू गेट ए बिग पीस, प्राप्त करना चाहोगे बड़े टुकड़ा मांस का, एंड देन तब यू विल बी कैट, तुम भी फंस जाओगे इन द ट्रैप, जाल। मैं तुम भी जैसे मैं फंस गया हूं ना, ऐसे तुम भी किसी दिन जाल में फंस जाओगे। आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, लो व्यापारी हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली, ये इतना बुरा नहीं था, सेड कहा गया, माय गुड फेलो, मेरे अच्छे साथी, यानी जो भी तुमने कहा है इतनी बुरी बात तो नहीं है, पर शायद वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, हमें अधिकारी को अकेला छोड़ देना चाहिए। अकेले छोड़ने का मतलब हमें नहीं बुलाना चाहिए क्रिसमस की शाम को, बट लेकिन नाउ मैंने अब गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ, एज फास्ट, इतना जल्दी, एज यू कैन, जितना तुम जा सकते हो, हम निकल रहे हैं। बट लेकिन एज माने जैसे ही द मैन वाज ओपनिंग द डोर, आदमी दरवाजा खोल रहा था, डॉटर से, लड़की ने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, ही ऑट टू स्टे, उसे ठहरना चाहिए विद अस, हमारे साथ आ जाए। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती, हिमन उसे टू गो, जाने कर देना, यानी मैं उसे जाने देना नहीं चाहती। एंड विद, इसी के साथ सी वेंट, वह गई, एंड क्लोज द डोर, यानी इतना कहते ही वो गई और दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? इस संसार में तुम कर क्या रहे हो? Said the father, पिता ने कहा। तो संसार में करने का मतलब है, वो ये समझना चाह रहा है कि तुम कर क्या रही हो बेटी। The daughter stood, लड़की खड़ी हो गई, dear माँ, quite embarrassed, थोड़ा शर्मिंदे महसूस करते हुए, hardly knew, जो मुश्किल से जानती थी, what to answer, के उत्तर क्या देना है। That morning, उस सुबह, she had felt, उसने महसूस किया था, so happy, बहुत खुशी। When one जब she thought, उसने सोचा, how one, कैसे, home like, घर जैसा, and Christmassy, क्रिसमसी का मतलब क्रिसमस की त्योहार जैसा, she was going to make, वह जा रही थी, things, वन चीजें करना, for the poor hungry wretch, इस बेचारे गरीब दुष्ट के लिए। She could not get away, वह जाने नहीं दे सकती, from the idea, इस विचार को, और at once, पूरी तरह से। That was why, यही कारण था, she had interceded, उसने दखलंदाजी दी, फॉर द वेगाबॉन्ड, उस उमंकड़ के लिए। मानी भाई इतना भाई मन में आ गया, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये करूंगी ऐसे। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ, दिस स्ट्रेंज हियर, कि यह अजनबी यहीं रहे। सेड द यंग गर्ल, युवती ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स, में घूमता रहता है, द होल ईयर, पूरी साल, एंड माने और, देयर इज प्रोबेबली, मुश्किल से, नॉट ए सिंगल प्लेस, एक जगह भी नहीं होगी, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, वेयर वन, जहां ही इज वेलकम, उसका स्वागत किया गया हो, एंड कैन फील, और महसूस कर सके, एट होम, घर जैसा। वेयर एवर, जहां कहीं भी, ही टर्न्स, वह जाता होगा, ही इज चेस्ड अवे, उसका पीछा किया जाता होगा, भगा दिया जाता होगा। ऑलवेज, हमेशा, ही इज अफ्रेड ऑफ, उसे डर रहता है, बीइंग अरेस्टेड, गिरफ्तार होने का, एंड क्रॉस एग्जामिन, पूछताछ किए जाने का। आई शुड लाइक, मैं चाहूंगी कि हैव हिम, उसे दिया जाए, एंजॉय, आनंद का, ए डे, एक दिन, और पीस, शांति भरा, विद अस, हमारे साथ यहाँ, जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक दिन पूरी साल में, ठीक है। द आयरन मास्टर ममल्ड, जो लो व्यापारी था, बड़बड़ाया, समथिंग, कुछ, इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी में, बहुत धीरे से बोला वो। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ओपोज हर, वह अपने आप में लड़की का विरोध नहीं कर सका। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, यह पूरी तरह से गलती थी, अब बेशक, सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, बट लेकिन, एनीवे, कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वी ऑट टू चेस, अभी हमें भी भगा देना चाहिए, ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव को, ह्यूमन, जिसे वी हैव आस्क्ड, हमने कहा है, कम हियर, यहाँ आने, तो मानते हमसे गलती हुई, लेकिन हमें भी, कोई बात नहीं, हमें भी, मैं सोचती हूँ, या मैं नहीं सोचती कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, मानव को भगा देना चाहिए अपने घर से, जिसको हमने ही कहा आने को, टू हुम, जिससे वी हैव प्रॉमिस, हमने वादा किया है, क्रिसमस चीयर, क्रिसमस की पार्टी का। यू टू प्रीच,
तुम प्रवचन देती हो वर्ष बुरे नहीं देने पार्सन, एक पादरी से, या तुम एक पादरी से ज्यादा बुरे प्रवचन तो नहीं देती, या पादरी जैसे, पादरी कौन है, पूजा करने वाला, उसकी तरह भाषण दे रही है, जैसे जैसे देते ना संत महात्मा। सेड द आयरन मास्टर, लो व्यापारी ने कहा, आई ओनली होप, मेरी केवल आशा है, यू वॉन्ट हैव टू रेग्रेट दिस, रेग्रेट माने होता है बेटा पछतावा, मेरी मुझे ये लगता है कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े। द यंग गर्ल, युवती ने, टुक द स्ट्रेंजर, अजनबी को लिया, बाय द हैंड, हाथ में, तो अजनबी को हाथ में लेने का मतलब अजनबी का हाथ पकड़ लिया, एंड लीड हिम अप टू द टेबल, और ले गई उसे टेबल पर। नाउ मलयालम, सिट डाउन, बैठ जा, एंड ईट, खाओ। सी सेड, उसने कहा, फॉर सी कुड सी, वह देख सकती थी, दैट की हर फादर हैड गिवन, उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, क्या किया था। मैन विद द रेड ट्रैप्स, आदमी चूहेदानी वाले ने, सेड माने कहा, नॉट ए वर्ड, एक शब्द भी नहीं, ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया, एंड माने और हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, अपने आप की ही सहायता की खाना खाने में। टाइम आफ्टर टाइम, बीच बीच में, ही लुक एट, उसने देखा, यंगर, युवती की ओर, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने दखलंदाजी की थी, विचार विमर्श किया था, बहस की थी उसके लिए। व्हाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि कितना मूर्खता भरा ये विचार हो सकता। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को, रामस्यो पास, रामस्यो में क्रिसमस की शाम, पास माने गुजर गई, जस्ट एज, वैसी ही, इट ऑलवेज हैड, जैसी वे होती थी। द स्ट्रेंजर, जो अजनबी है, डिड नॉट कॉज, अजनबी ने कोई परेशानी नहीं दी, एनी ट्रबल, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग, उसने किया ही नहीं, बट स्लीप, वो सोता, यानी उस अजनबी ने कोई परेशानी खड़ी नहीं की, क्यों, क्योंकि वो सोता ही रहा। द होल फोरनून, पूरी दोपहर, ही ले, वे लेटा रहा, ऑन द सोफा, सोफा पर, वन ऑफ द गेस्ट रूम, अतिथियों के किसी एक कमरे में, स्लेप्ट, सोता रहा, वन स्ट्रेच, पूरा फैल करके। दोपहर में, दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट, ताकि he could have his share, वह ले सके अपना भाग या हिस्सा, गुड क्रिसमस फेयर, अच्छे क्रिसमस की शाम का, दावत का। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, he slept again, वह दोबारा सो गया। इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज तो मानो, मैनी ईयर्स, सालों से, he had not been able to sleep, वह सो नहीं पाया, एज क्वाइटली, इतनी शांति से, एंड सेफली, सुरक्षा से, एज हियर, जहां राम सो। इन द इवनिंग, शाम को, when, जब क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, क्रिसमस के पेड़ को जगमगाया गया, दे वॉक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया दोबारा, एंड माने और, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण के लिए, ड्राइंग रूम, सोने वाले कक्ष में, ब्लिंकिंग, मिचमिचाते हुए या झपकाते हुए अपनी पलकों को, थ्रू द कैंडल लाइट, मोमबत्ती के प्रकाश, हर टाइम उसे चोट पहुंचा रहा था। क्यों पहुंचा रहा था, कि दिन भर सो रहा हूं, आंख खुल रहा था, ऐसे कर रहा है। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही डिसअपीयर्ड, वह गायब हो गया, अगेन दोबारा से, गायब होने का मतलब फिर जाकर सो गया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, ही वाज अराउज्ड, वह खड़ा हुआ, वंस मोर, एक बार फिर। ही देन, वह तब, हैड टू गो डाउन, नीचे जाना था, इनटू द डाइनिंग रूम, भोजन के कक्ष में, एंड ईट, खाया, क्रिसमस फिश, क्रिसमस की मछली, एंड फॉरेस, दलिया या कह सकते हैं हलवा, एंड दावत के लिए। अब आगे क्या हुआ सुनिए। एज सुन एज, जैसे ही, दे गॉट अप, वे खड़े हुए, फ्रॉम द टेबल, टेबल से, ही वेंट, वह गया, आराम टू विच, हरे के पास, वन प्रेजेंट, उपस्थित होने के लिए, एंड सेड, और कहा, थैंक यू, धन्यवाद, एंड गुड नाइट, और शुभ रात्रि। बट लेकिन वेन, जब, ही केम टू द यंग गर्ल, जब वह युवती के पास आया, सी गेव हिम, उसने दिया, अंडरस्टैंड, समझ, दैट की इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, ये उसके पिता का इरादा था, दैट द सूट, और जो सूट, विच ही वोर, जो उसने पहना है, was to be a Christmas present, और वो क्रिसमस का तोहफा है। इन सबको हम धन्यवाद देने के लिए वो बार बार टेबल के पास जा रहा था। जब वो बेटी के पास पहुंचा तो उसने समझाया कि देखो ये सब पिता की वजह से हुआ है, पिता ने ही आपको ये सूट भी दिया है तोहफे के रूप में। He did not have to return, उसे लौटाना नहीं है, इट माने से, if, यदि, he wanted, वह चाहे, spend, बिताना, next क्रिसमस ईव, अगली क्रिसमस की शाम, in a place, एक जगह, where, जहां he could rest, वह आराम कर सके शांति में, बी श्योर, निश्चित हो जाए, नो इविल वुड बिफॉल हिम, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और ये भी कहा गया कि चिंता मत करो, जब भी तुम्हारा मन करे क्रिसमस की शाम को आने का, तो यहाँ आ जाना सोने के लिए। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका दोबारा से स्वागत किया जाए।
द मैन आदमी विद रेड ट्रैप्स चूहेदानी वाले ने डिड नॉट आंसर उत्तर नहीं दिया, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी टू दिस रिस्पॉन्स। ही ओनली स्टेयर केवल उसने घूरा एट द यंग गर्ल युवती को बाउंडलेस अमेजमेंट असीमित आश्चर्य से। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी गॉट अप खड़े हो गए गुड सीजन अच्छे मन से एंड गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस और चल दिए क्रिसमस की सेवा के लिए। देयर गेस्ट वाज स्टिल स्लीप उनका अतिथि अभी भी सोया हुआ था। दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन माने जब एट अबाउट 10 o'clock 10 बजे के आसपास एंड 10 बजे के आसपास दे ड्रोव बैक वे वापस चल दिए चर्च के लिए। द यंग गर्ल सेट युवती बैठ गई एंड हंग हर हेड अपने सर को झुकाए हुए इवन मोर डिजेक्टली बड़ी निराशा के साथ देन यूजुअल आमतौर से। एंड जब 10 बजे तो उनके जो लड़की है और उसके पिता यानी आयरन मास्टर वापस आए तो लड़की अपने सर को झुकाए हुए टेंशन में बैठ गई। क्यों बैठ गई वो आगे बताया गया है कि एट चर्च में सी हैड लर्न उसने सुना था, वैसे लर्न वन सीखना है, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर किसी बूढ़े किसान के ऑफ आयरन वर्क्स लोहे की कंपनी में काम करने वाले को हैड बीन रॉब लूटा गया है बाई मैंने गाड़ी के द्वारा हु वेंट अराउंड जो घूमता रहता है सेलिंग बेचते हुए रेड ट्रैप्स माने चूहेदार। ये कहानी उन्होंने ये बात उन्होंने सुन ली चर्चा इसलिए वो टेंशन में बैठे। यस हाँ दैट वाज ए फाइन फेलो ये वही साथी है यू लेट इनटू द हाउस जिसे तुमने घर में छोड़ दिया है सेड हर फादर उसके पिता ने कहा। आई ओनली वंडर मुझे तो केवल सोचता हूँ हाउ मैनी सिल्वर स्पून की कितनी चांदी की चम्मच आप लेफ्ट छोड़ी होंगी इन द कवर्ड अलमारी में बाय दिस टाइम इस समय। द वैगन हैड ऑलरेडी हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप वैगन माने गाड़ी हार्डली मुश्किल से स्टॉप में रुकी पाई थी फ्रंट स्टेप सामने की सीढ़ियों पर वैगन जब यानी वो गाड़ी मुश्किल से रुकी पाई उन सीढ़ियों के पास तभी आयरन मास्टर ने पूछा नौकर से whether यद्यपि the stranger was still there कि अजनबी भी अभी वहीं था। he added उसने बताया या आगे कहा that he had heard उसने सुन लिया है at चर्च में that कि the man was a thief कि आदमी चोर था। the valet answer नौकर ने उत्तर दिया that कि the fellow had gone साथी तो चला गया था and माने और he had not taken anything वो कुछ नहीं ले गया है with him साथ में अपने on the contrary यानी वो कुछ अपने साथ नहीं ले गया बल्कि इसके बदले या स्टिल ब्रीथ he had left behind उसने पीछे छोड़ दिया है a little packet एक छोटा सा पैकेट which one जिसे मिस विल्मेंसन मतलब एडला विल्मेंसन को to be kind enough दया के रूप में एक्सेप्ट माने स्वीकार करना है क्रिसमस प्रेजेंट क्रिसमस के तोहफे के रूप में यानी वो कुछ ले नहीं गया है बल्कि विल्मेंसन के लिए दयालुता से स्वीकार कर ले तोहफा छोड़ गया क्रिसमस का। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज युवती ने पैकेट को खोला which was so badly done जो बुरी तरह से बना हुआ था that जिससे contents came into view जो रखी हुई चीज थी वो भी नजर आ रही थी। she gave a little cry उसकी चीख निकल उठी ऑब्जर्व आनंद से। she found उसे मिली small rat traps छोटी चूहेदानी एंड माने और यूनिट इसके अंदर ले माने पड़े हुए थे 3 रिंकल्ड 3 सुकड़े हुए 10 माने 10 के क्या पड़े हुए थे क्रॉनर नोट्स एंड नोट बट लेकिन दैट वाज नॉट एट ऑल यही सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप चूहेदानी में ले माने पड़ा हुआ था ऑल्सो लेटर एक पत्र भी रिटन लिखा हुआ लार्ज माने बड़े बड़े जैग्ड कैरेक्टर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में सम्माननीय और सज्जन मिस सिंस चूंकि यू हैव बीन सो नाइस तुम बहुत अच्छी रही हो तुम ही मेरे साथ ऑलरेडी लॉन्ग पूरे समय एज ए मानो आई वाज ए कैप्टन मैं कैप्टन था। आई वांट टू बी मैं चाहती हूँ नाइस यानी मैं चाहता हूँ अच्छा व्यवहार करना यू आर तुमसे इन रिटर्न बदले में एज ए मानो आई वाज ए रियल कैप्टन मैं भी एक सच्चा कप्तान हूँ। आई डू नॉट वांट मैं नहीं चाहती यू आर तुम्हें या मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें टू बी एम्ब्रेस्ड लज्जित करना शर्मिंदा करना एट दिस क्रिसमस सीजन इस क्रिसमस के मौसम में बाई ए थीफ एक चोर के द्वारा बट लेकिन यू कैन गिव बैक तुम वापस दे सकती हो मनी माने पैसे को टू द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को ऑन द रोड साइड सड़क के किनारे वाले हु हैज द मनी जिसका ये पैसा है
पाउच माने थैले में, हैंगिंग में लटका हुआ था, ऑन द विंडो फ्रेम, खिड़की पर, एज ए बैट, लालच के रूप में, फॉर पुअर वेंडर, बेचारे भुक्कड़ के लिए। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता, तुमने मेरे साथ एक कैप्टन की तरह ही सम्मान किया, तो मैं भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा, मेरा ये पैसा लौटा देना उसे, जो ललचा रहा था खिड़की पर लटका हुआ पाउच में, थैले में। द रेड ट्रैप्स इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, चूहेदानी क्रिसमस का तोहफा है एक चूहे के द्वारा। Who would have been caught, जो फंस गया था, in this world's rat trap, संसार की चूहेदानी में, if यदि he had not been raised, यदि उसे माना नहीं गया होता, बनाया नहीं गया होता कैप्टन, यानी उसे अगर कैप्टन नहीं बनाया गया होता तो वो भी फंस गया होता, बिकॉज क्योंकि इन दैट वे, इस तरीके से, he got power, उसे ताकत मिली है, क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को साफ सुथरा बनाने की। तुमने मान लिया ना मुझे कैप्टन इस वजह से। रिटन लिखा हुआ था विद फ्रेंडशिप, मित्रता के साथ, हाई रिगार्ड, सम्मान के साथ, अपना नाम उसने क्या मान करके लिखा, कैप्टन वॉन स्टेल। तो आशा करता हूँ, काफ़ी लंबा चैप्टर था, लगभग 1 घंटे में हमने 1 शॉट में से क्लियर किया। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर जल्दी बोला हो तो आराम से स्लो करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री राम।